हमारी छोटी बहन थी, बाकी तो सब शादीशुदा है माशाल्लाह। तो बस जब ये न्यूज़ पहले आई कि यार ये लड़का बनेगा तो उस वक्त तो थोड़ा शॉक हुई, क्योंकि ये अनहोनी सी बात थी। फिर वक्त के साथ साथ बस फिर हमारी खुशी की इंतहा न थी कि इंशाल्लाह ये हमारी छोटी बहन जो है ये हमारे भाई में तब्दील हो जाएगा। तो बहुत काफी खुश है हम। पहले लड़कियों की जिंदगी थी और अब जो लड़के करते वो वैसी जिंदगी मेरी भी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद अली खान और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूं नौशेरा में और यहाँ पे एक कुदरत का करिश्मा हुआ है। एक 19 साल की जो लड़की थी वो लड़का बन चुकी है और अब इस वक्त जो है वो एक लड़का है। जी हाँ, हिरा उस्मान जिनका नाम है, अब वो हसन शाह है और 19 साल की एज है, BS के स्टूडेंट है। और यहाँ पे इलाके में बहुत खुशी का समा है। उनके घर में तो ऑलरेडी खुशी का समा है क्योंकि वो 8 बहनें थी, जिससे एक जो है वो बहन जो है वो लड़का बन चुकी है। अब वो 7 बहनें हैं, 3 भाई हैं। तो घर में तो वैसे भी खुशी का समा है। और हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे हज़ारों रोज़ाना के हिसाब से यहाँ पे लोग आते हैं हसन शाह को मिलने के लिए। तो ये एक कुदरत का करिश्मा है। तो हम मिलवाते हैं आपको उनसे और उनसे पूछेंगे ये कैसे मुमकिन हुआ, कितने दिन में, ये कब से ये तब्दीलियाँ आना शुरू हुई थी उनमें और क्या कुछ हुआ। तो आइए इनसे मिलवाते हैं, हमें उनसे बात करवाते हैं कि वो खुद क्या कहते हैं इस हवाले से। मेरा नाम हसन शाह है और मैंने मैट्रिक और FSC प्री मेडिकल में किया है और अब BS पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया था। तो अब तो इंशाल्लाह बॉयज़ कॉलेज में माइग्रेशन करूँगा। जी पहले से कुछ थी, लेकिन मैं घर वालों को बता नहीं सकता था। और फिर हम डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने इस तरह अम्मी को, मेरे भाई और फैमिली को गाइड किया इस ऑपरेशन के बारे में। बहुत ज़्यादातर लोग आते, ख़ानदान वाले तो ज़ाहिर है, और मोहल्ले वाले, बस सारे इलाके वाले, दूर दूर से लोग आते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है और उससे ज़्यादा और प्यार दे रहे हैं मुझे। लोग बस मुबारकबाद देते हैं, दुआई भी बहुत ज़्यादा देते हैं और गिफ्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं। मेरी जो सारी फ्रेंड्स थी वो आई थी मुझसे मिलने। हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक था, मतलब फैमिली का आना जाना भी। तो उन सब के अब्बू लोग और सारी फैमिली, अम्मी वगैरह सब लोग आए थे मुझसे मिलने। तो आपको अभी कमी महसूस नहीं हो रही कि आपकी जो सहेलियां हैं वो तो अब नहीं है, आपकी तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, अब क्या होगा? नहीं, फ्रेंड्स तो और भी बन गए हैं माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा बन चुके हैं, लड़के बन चुके हैं जी बिल्कुल। मैंने तो पहले मेडिकल में वो किया था, लेकिन फिर पॉलिटिकल साइंस चूज कर लिया क्योंकि मेरे ख्याल में था कि मैं CSS एग्जाम दूंगा, उसके लिए अप्लाई करूंगा। तो पॉलिटिकल साइंस इसलिए चूज किया। तो आगे भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह। पहले लड़कियों की जिंदगी थी और अब जो लड़के करते वो वैसी जिंदगी मेरी भी है। अच्छा, लड़कों की जिंदगी में क्या चेंजिंग आई? अब आपको क्या कुछ पसंद है यहाँ पे लड़का? बस अभी तो मैं लोगों के साथ बिजी हूँ और स्टडी वगैरह भी स्टार्ट नहीं की। अच्छा, तो आपको दावतें भी बहुत ज्यादा मिलती हैं? जी, इनविटेशंस तो बहुत ज्यादा मिलती है। तो जब आप दावत में जाते हैं तो कैसा आपको फील होता है वहाँ पे? जब फिर लोगों से मिलते हैं, फिर टीचर से भी मिलते हैं, दोस्तों से भी मिलते हैं? अभी तक तो मैं नहीं किया ज्यादातर, क्योंकि यहाँ भी लोग मुझसे दूर दूर से मिलने आते तो मैं नहीं जाता। हम बहुत खुश हैं। जब तकरीबन 4 महीने पहले हमें पता चला, जब डॉक्टर ने बताया कि ये तो लगा आपको लड़की, यानी लड़की लग रही है, लेकिन इसके अंदर लड़का छुपा हुआ है, तो उसी दिन से मैं तो बहुत खुश था। सारे फैमिली वाले भी खुश थे। लेकिन 3-4 महीने तो ये बात हमने ओपन नहीं की। बस हमें पता था, घर में सबको पता था और मेरे चाचा उनको पता था, बाकी फैमिली को पता नहीं था। वजह ये थी कि इसमें चूंकि कोर्ट के प्रोसेस भी थे और डॉक्टरों के पास आना जाना था, साइकाट्रिस्ट के पास, हार्मोन स्पेशलिस्ट और प्लास्टिक सर्जन, इन सब लोगों के पास हम जाते थे। तो वो क्लासी भी लेते थे कि फिर लड़कों की तरह आप जिंदगी किस तरह गुजारेंगे। फिर जब इनका आइडेंटिटी कार्ड भी बन गया और डॉक्टर ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अब आप ये अनाउंस कर दे कि ये लड़का बन चुका है, तो तकरीबन 1 हफ्ता पहले फिर हमने अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाया, यानी 7 बहनें हमारी, उनको और पुप्पियों को, खालाओं को, सबको बुलाया और कहा कि अब ये माशाल्लाह लड़का बन चुका है। तो बस उसी वक्त, चूंकि ये तो एक ख़ास न्यूज़ थी, तो बस फिर काफ़ी इधर हमारे जो मोहल्ला है और अपने रिश्तेदार भी काफ़ी है, काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी,
تو بس اسی دن سے پھر لوگوں کا سلسلہ آنے جانے کا شروع ہے اور ہم بہت خوش ہیں. میں بھی خوش ہوں, بڑا بھائی بھی بہت خوش ہے, میرے چاچا, سب گھر والے, اہل محلہ سب بہت خوش ہے. بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ ہماری چھوٹی بہن تھی, باقی تو سب شادی شدہ ہے ماشاءاللہ. تو بس جب یہ نیوز پہلے آئی کہ یار یہ لڑکا بنے گا تو اس وقت تو تھوڑا شاک ہوئی کیونکہ یہ ایک انہونی سی بات تھی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ بس پھر ہماری خوشی کی انتہا نہ تھی کہ انشاءاللہ یہ ہماری چھوٹی بہن جو ہے یہ ہمارے بھائی میں تبدیل ہو جائے گا. تو بہت کافی خوش ہے ہم. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح بھی ایسے کیسز, اس سے پہلے بھی اس طرح بہت سارے کیسز ہوئے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. تو اکثر ہمارے معاشرے میں پازیٹیو لوگ بھی بہت سارے رہتے ہیں, نیگیٹو بھی. کچھ لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ نیگیٹیولی لیتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اس طرح آئندہ بھی, یہ تو اللہ کا معجزہ ہے. ایسے تو جو بھی ایسا ہوتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں.